मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की मोदी ने लिया वज़ीर आज़म ओहदे का हल्फ। सीनियर के साथ यूथ को मिली काबीना में जगह। कई ममालिक के सरबराहान के साथ मारूफ शख्सियात समेत 8000 लोगों में की शिरकत। कांग्रेस का नया फरमान, 1 महीना तक टीवी चैनलों पर डिबेट पर शामिल नहीं होंगे तर्जुमान। हल्फ बर्दारी से कबल मोदी का महात्मा गांधी, अटल वाजपेयी और शहीदों को खराज अकीदत। बाराबंकी शराब सानहा के बाद अब सीतापुर में जहरीली शराब से 3 की मौत। वर्ल्ड कप क्रिकेट का इफ्तिताह, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला मैच। इजराइल में नेतन्याहू इत्तेहाद बनाने में नाकाम, फिर होंगे इंतखाब। खबरें तफसील से। बतौर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्रपति भवन के अहाते में मुनक़दा तकरीब में हल्फ लिया। वज़ीर आज़म के लिहाज से ये इनकी दूसरी मुद्दत होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इनके साथ काबीना के वज़रा ने भी हल्फ लिया। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, हर्षवर्धन, वीके सिंह, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद पटेल, बाबुल सुप्रियो, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, नितिन गडकरी, रविंद्रजीत सिंह वगैरह शामिल हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब में तकरीबन 8000 मेहमानों ने शिरकत की। इनमें डोमेस्टिक मुल्कों के सरबराह, किर्गिस्तान के सदर और मॉरिशस के वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, 8 रियासतों के वज़ीर आला, कारपोरेट घरानों के मालिकान, माहिर तालीम, दानिशवर, मुनसिफ, खिलाड़ी, फिल्मी और सियासी हस्तियाँ शामिल थीं। पार्लियामानी इंतखाब के शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस का नया फरमान सामने आया है। कांग्रेस के सरजूवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पार्टी अपने तर्जुमान को टीवी चैनलों के डिबेट्स में शामिल होने के लिए नहीं भेजेगी। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस ने 1 महीने तक टीवी डिबेट्स में पार्टी तर्जुमान को नहीं भेजने का फैसला लिया है। ऐसे में सभी चैनल्स और एडिटरों से गुजारिश है कि वो कांग्रेस के नुमाइंदों को अपने शोज में हिस्सा न बनाएं। वाज़ेह हो, समाजवादी पार्टी ने भी शिकस्त के बाद मीडिया पैनलिस्ट को बर्खास्त कर दिया है। हल्फ बर्दारी से कबल नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और शहीदों की याद आई। मोदी राजघाट, अटल स्थल और वार मेमोरियल जाकर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्वीट करके कहा, अटल होते तो बेहद खुश होते। हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उनको याद करते हुए उनकी ज़िंदगी और उनके कामों से सीख लेते हैं। गुड गवर्नेंस और लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी बाराबंकी शराब सानहा का दर्द ताज़ा ही था कि सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 6 अफराद बीमार बताए जाते हैं। गांव के लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महमूदाबाद के सेजनपुर गांव के 35 साल विजय कुमार, विनोद कुमार और सुजोड़ा के 40 साल सोमरी लाल की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। इनमें एक की आखिरी रस्मात अदा की गई है, जबकि 2 की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक सेजनपुर के संत राम, विपिन कुमार, चंद्रशेखर और सुजाड़ा के विजय कुमार समेत 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
and Virat. You look out here, you look at the Indian support. It's everywhere you go a home game. It is indeed. I mean, it's lovely to be here. We have such a huge fan base in England, and the amount of people traveling from home as well. It's great to see every stadium that we play at least 50% of the people are Indian fans. रोमानियत और तजस्सुस से भरपूर क्रिकेट आलमी कप का इनेकाद 5वीं बार फिर इंग्लैंड करने जा रहा है। क्रिकेट तारीख के 12वीं वर्ल्ड कप का शानदार इफ्तिताह हुआ, जिसमें आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इसमें दुनिया की 10 बड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला आराई होगी। इंग्लैंड के 11 मैदानों पर 48 मुकाबलों के बाद फातेह टीम सामने आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट की दुनिया का नया फातेह सामने आएगा या फिर पुराने सुरमा ही ट्रॉफी पर कब्जा करेंगे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आधी रात के मुकर्ररा वक्त से कबल इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील करने में नाकाम रहे, जिसके बाद मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट को तहलील करने के हक में वोट दिया, जिससे फिर 17 सितंबर को इंतखाब कराए जाएंगे। इसराइल अरकान पार्लियामेंट 6 हफ्ता कबल ही मुंतखब हुए थे। इसराइल की तारीख में पहली मरतबा है जब कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की तश्कील नहीं दे पाया हो। नेतन्याहू 7 अप्रैल को इंतखाब में रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल की थी। एक फौजी बिल के लिए पेश बहरान की वजह से इत्तेहाद करने में नाकाम रहे। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब ब खैर।